अल्लाह का शुक्र सबसे पहले ये है मेरे भाई, यहाँ कोई भी अंधा नहीं दिख रहा मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आंख से भी अंधा नहीं। अच्छा, बाज़ लोगों को एक आंख से ब्लाइंड रहते हैं। अच्छा, कोई कलर ब्लाइंड भी रहते। आप लोग सब कलर्स दिखते, रंग बिरंग सब दिखते। कभी अंधों के साथ देखिए, कभी वक्त गुजारे, कभी भी नहीं। किसी का रोड क्रॉस करें तो हाथ पकड़ के, कभी ऐसा कोई देखे अंधों को? कैसी टफ लाइफ है। अच्छा, एक इंसान होता जो पैदाइशी अंधा नहीं रहता, लेकिन उन्हें क्या होता, बाद में अंधा हो जाता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसको तो और ट्रबल। अच्छा खासा अपने आप को देखता था एकदम सडन, अब उसको कितनी मुश्किल होती। अच्छा, एक इंसान जो है पैदाइशी अंधा है, उसको तो मालूम ही नहीं उन्हें खुद कैसा दिखता। आज हम आईने में देख लेते, अरे फुंसी आ गई, अरे अपने को वो हो गया, अपने को बाला हो जा रही, अपने ऐसा हो जा रहा। हाँ, शादी करने गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बच्ची को देख लो, लड़की को देख लो। एक अंधा शख्स जाके क्या देखेगा? उन्हें खूबसूरत है इसको मालूम ही नहीं है, कुछ भी शक्ल उसकी कैसी है मालूम ही नहीं है इसको, गोरी काली है भी नहीं मालूम, क्योंकि गोरा किसको बोलते, काला किसको बोलते, इसको वो भी नहीं मालूम, रंगीच नहीं मालूम, इसको मालूम ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जो है ना, अल्लाह ताला आंख दिया, इसका कभी बैठ के शुक्र करे आप लोग। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए आंख के ऊपर पट्टी बन के बोलूं, जरा सीढ़ियां नीचे उतर के आओ, टाइम नहीं है, तो मैं कराना सोचा था बहुत सारी चीजें, या एक आंख से देखो बंद करके मेरे को। तो अगर आंखें इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो अब ब्लेसिंग है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कीमती चीजों को ले लेता, कोई इंसान को अंधा कर देता, तो अब इन्हें कितनी अहम है आपको मालूम होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उसके बदले में क्या मिलता? जन्नत मिल जाती। कहते भाई, ये आंखें अल्लाह ताला अगर किसी की छीन ले, ब्लाइंड कर दे उसको, और उन्हें सबर कर ले, उसका बदला जन्नत है, जन्नत। कभी किसी को फर्स्ट फ्लोर पे से गिरते हुए देखे? आप अकेले देखे, आप ना 2 3, बहरहाल पूरे नहीं देखे, ये पूरे नहीं देखे, मगर आप ना ऊपर से गिर कूदते नहीं कूदते। आप लोगों को इस बात का यकीन है कि आप लोग कूदेंगे तो गिरेंगे तो मार लगेंगे, है ना? देख के नहीं आया, सुन के आया, पढ़ के आया। तो मेरे भाई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, जन्नत को देखना जरूरी है? सुन के अपने को इतना ईमान लाना चाहिए। ऊपर से गिर गए तो हाथ पांव टूटते, सुने देखे नहीं किसी को गिरता हुआ, लेकिन अपन कूदेंगे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज फरमा रहे, सुन लिए लेकिन यकीन नहीं आ रहा। जहन्नम, अल्लाह ताला बोले जहन्नम में चले जाते, सुन रही यकीन नहीं आ रहा, पढ़ रही यकीन नहीं आ रहा। ये लेवल पे आ गए अपन। गिर गए तो मर जाते, डर के नहीं करते, देखे नहीं किसी को मरते हुए आज तक, लेकिन नहीं करेंगे हम। एक दिल में बैठ गई बात, यकीन बैठ गया, वो यकीन कुरान और हदीस पे क्यों नहीं है? ऐसे हजारों लेक्चर सुन लो, बयान सुन लो, रोज सुबह शाम कर लो, लाइफ चेंज नहीं हुई ना, तो ये सिर्फ सुनना है, सुनाना है, बस और कुछ भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो सबर कर लेता आंखा, ये आंखों का क्या है जरा देखो आप ना, ये 2 बड़ी नेमतें हैं। अब आप लोगों से सवाल करूं मैं, आप लोग आंखों का इस्तेमाल कैसा करें? एक अच्छा इस्तेमाल है कुरान पढ़ना, एक अच्छा इस्तेमाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज पढ़ें तो सजदे की तरफ देखना, एक अच्छा इस्तेमाल है उम्रे को गए तो काबे को देखना, एक अच्छा इस्तेमाल है मुसलमान भाइयों की तकलीफों को देखना, परेशानी को देखना, उनकी मदद करना, माँ बाप को अच्छे से देखना, प्यार से बीवी बच्चों को देखना, ये अच्छा इस्तेमाल है। आप लोग आंखों का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं? नंगी औरत को नहीं, खाली औरत के चेहरे को भी देखना सही नहीं है। सुभान अल्लाह। अभी देखो यार, हम तो फोन की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी लेवल हो गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये आंखों के बारे में मर्द और औरत को दोनों को हुक्म दे दिया कि अपनी नजरों को नीचे रखो। ये हुक्म है, ऊपर से गिरने का जैसा बोला, अल्लाह ताला बोल दिया हुक्म है, तो दिमाग और दिल में बैठ जाना कि गैर महरम औरत को मैं नहीं देखना हूं। अगर गलती से नजर एक पड़ी, हदीसों में आता एक गलती से नजर पड़ी तो पलटा लेना है, लेकिन एक नजर को 5 मिनट ही देखना, चलो भाई सेकंड नजर माफ है बोले, नहीं देखना बोले ना, फर्स्ट तो देख लो 5-10 मिनट घूर के इसको। अच्छा, ये किसके साथ चालाकी कर रहे हैं? ये बात कौन बोले? मैं बोला? ये बात आलिम साहब बोले? ये बात अल्लाह ताला बोले? तो चालाकी किसके साथ करने जा रहे हैं? कभी डर नहीं होता, यानी क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को और एक हदीस सुना तो आगे चल के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सुभान अल्लाह, मुस्लिम की रिवायत है यार, एक मर्द दूसरे मर्द को नंगा ना देखे और एक औरत दूसरी औरत को नंगा ना देखे। अरे नहीं भाई, औरत को नहीं देखना है, दोस्तों को देख लो, उसको देख लो, इसको देख लो, थोड़ा गे बन जाओ, थोड़ा होमोसेक्सुअल बन जाओ, हाँ गे के सेक्स वीडियोस देख लो, औरत को देखना मना है। एक नौजवान बोल रहे मेरे को, उसको गे वीडियोस देखने की भी आदत हो गई। क्यों आदत होगी भाई? ये तो फितरत की भी खिलाफ है, फोन भी फितरत के खिलाफ है, वो भी फहाशिश है, लेकिन गे अब होते होते मर्द जाके मर्द को देख ले रहा। क्यों? अच्छा, दिमाग में शैतान एक चाबी दे दिया, तो औरत को तो नहीं देख रहा ना, आपके अमल को ब्यूटीफाई करके, मुज़य्यन करके पेश कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया,
तो औरत को नहीं देख रहा, आदमी को देख रहा ना, कोई मसला नहीं, नंगा देख ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक मर्द मर्द को भी नहीं देखना नंगा। तो इतना इस्लाम अपने को बताता कि मर्द मर्द को नंगा नहीं देखना, औरत औरत को नंगी नहीं देखना, और हम जो है कहां देख रहे हैं। और इस्लाम तो ये फरमाता, सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाई कि पर्दा मैं कैसे करूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरखा कितना लंबा होना, घुटने तक फैशन, या ऐसा खुला विश्त पहने जैसा, शेखम पहनते नहीं, खुला पूरा टी शर्ट जींस दिखे जैसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि लंबा पहनो, कितना और कितना बोले तो एक हाथ के उतना नीचे पहन सकते, औरत का पैर नहीं दिखना। अब जो इस्लाम पैर नहीं देखने की इजाजत देता, जो इस्लाम औरत का गैर महरम का चेहरा इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम के मुसलमान मियाँ भाई, रियल मियाँ भाई, फला मियाँ भाई, सब अपन जबरदस्त मियाँ भाई, वो इस्लाम जो चेहरा नहीं देखना बोल रहा, पैर नहीं देखना बोल रहा औरत के, वो इस्लाम में रहते हुए, मुसलमान होते हुए, बड़े बड़े दावे करते हुए, बहुत बातें करते हुए, औरत को नंगी औरत को उसका सीना भी देख रहे हैं, उसकी शर्मगाह भी देख रहे हैं, उसकी जिस्म भी देख रहे हैं, उन्हें जिना कर रही सो भी देख रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बोलूं और जो भाई यहां पर देखते, अगर आप कहूंगा 2 लाख का मोबाइल है ना, उसको 2 लाख के मोबाइल को तोड़ दो। जहन्नम जो है ना बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई, अल्लाह की कसम बहुत खतरनाक चीज है। एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम मेरे भाई, एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं आप ना। और ये ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं इस बात पे, क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों को छुड़ता हुआ देखे भाई हम, लेकिन जिना की लत को छुड़ता हुआ इंसान छोड़ना बड़ी बात है। शादी इलाज है 100%, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लेकिन शादी ही इलाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दुआएं भी सिखाए, अपनी मनी के शर से बचने की दुआ भी सिखाए, स्पर्म्स के शर से बचने की दुआ सिखाए। कोई मास्टरबेशन में तो दुआ करो, बल्कि मैं एक बेहतरीन नुस्खा दे देता हूं आज, नमाज में सूरह फातिहा दिल से पढ़ लो, मेरे अल्लाह की कसम है इंशाअल्लाह ताला मास्टरबेशन और पोर्न खत्म हो जाएगा। आप ना बोलेंगे ये कैसा, ये कैसा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पढ़े तो सीधा रास्ता, ऐ अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोगों का रास्ता जिस पे इनाम हुआ। अंबिया और सहाबा और अल्लाह के औलिया नौज़बिल्लाह ये कामों में थे। एक हो गई दुआ, लास्ट गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये यहूद और नसारा का काम है पोन, अल्लाह उनके रास्ते से बचा ले आपको, अल्लाह ताला पोन से हटा लेता है इंशाअल्लाह। करके तो देख लो, सूरह फातिहा पढ़ो, दिल से पढ़ो। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तबरानी की रिवायत है, आंखों का जिना क्या है मालूम, एक औरत को या किसी को लस्ट से देखना, हवस से देखना, सिर्फ देखना। सुबह से शाम एक बच्चा बोलता भाई मैं आधा घंटा पोन देख रहा हूं, एक बच्चा बोलता 2 घंटे पोन देख रहा हूं, 2 घंटे इन आंखों का जिना कर रहा, 2 घंटे आंखों का जिना कर रहा, इसको मालूम नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो है ना जहन्नम ये 3 किस्म की आंखों के लिए हराम हो जाती। कितने? 3 किस्म की आंखों के लिए। पहली आंख वो क्या, वो आंख फिल्मा देखने वो देखने के आस्ते, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोए, आगे आंसू भी आ रहा टॉपिक, अल्लाह के डर से रोने वाली आंख, उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाती। जो जहन्नम से अभी बोल रहा था बहुत खतरनाक है, अल्लाह बोलते हैं खत्म जहन्नम हराम, किस्सा खत्म, डर के रोने वाली आंख। दूसरी आंख जो अल्लाह की राह में जो है ना नाइट या दिन में पहरा देती, देखो पहरा देने वाली आंख, बॉर्डर्स पे बोलो या जहां पर भी हो, इस्लाम के आस्ते मुसलमान, ये पहरा देने वाली आंख, ये आंख के ऊपर जहन्नम हराम है। ये कौन बोल रहे हैं? जिसकी दांतों से रोशनी निकला करती। तीसरी आंख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिसके ऊपर जहन्नम हराम है, वो आंख जो हराम चीजों से अपनी आंखों को नीचे कर देने वाला। अब हराम चीज में क्या है? सिर्फ नंगी औरत नहीं है, फिल्मा है, गाने हैं, गैर औरत के चेहरे हैं, क्लासमेट, बच्चियां, कलीग। अब आप ना बोलेंगे भाई कलीग है, हम ऐसे भाइयों को जानते हैं जो अपने रिश्तेदार भी आए तो अपने नीचे मुंडी रख के बात करे ना। अब और हम पर्दा नहीं करे तो अपन क्या करेंगे? कोई भी आए थे, ताई, चाची, मामी, कुछ तो भी आए थे अपने, आ रहे हैं, तू क्या है छोटा ही था, तेरे तो पैम्पराम बदले, फालियां बदले, नहीं मालूम है तो बोलते बेचारे अल्लाह उनको भी दे दे, हमको भी दे दे। नहीं, अब फाली बदले बोले तो एक औरत है जो 18 साल में एक 3 साल के बच्चे की फाली बदली। औरत क्या हुई? 40 इयर्स की हो गई, इन्हें भी बड़ा हो गया, लेकिन अब उन्हें पसंद आ गई, उससे शादी कर लिया। हो सकती ना शादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़े थे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो बड़ी उम्र की उम्र से शादी हो सकती। अब इन्हें बोलती तू तेरी फाली बदली, कैसा शादी कर लो मैं? बोलो गैर महरम बोलती, मैं आपको समझाने बोलो गैर महरम, तो गैर महरम फाली बदलो कुछ भी बदलो, गैर महरम में पर्दा करना, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। जिससे शादी होती है उससे पर्दा है, जिससे शादी नहीं होती उससे पर्दा नहीं है। जैसा आप फूफू से शादी नहीं हो सकती, हाँ, और आपकी खाला से शादी नहीं हो सकती, बेटी से नहीं हो सकती, माँ से नहीं हो सकती, भाई की बेटी से नहीं हो सकती, बहन की बेटी से नहीं हो सकती, इनसे पर्दा नहीं है। इनसे बात करो
हंसी मजाक करो आप, नहीं करना किसे, कजन से करना है। तो तुम्हारी बीवी जो है कजन जिसकी है, उन्हें भी करता मजाक, उन्हें भी या बॉस आओ इधर आओ बॉस बोल के गले में हाथ डालता, तुम इधर हाथ डालो उन्हें भी उधर हाथ डालता। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे अच्छों के लिए अच्छी है, बुरों के लिए बुरी है। आप जैसे आपकी बीवी आपकी फसली है ना, उन्हें भी टेढ़ी छोड़ा, आप टेढ़े होंगे ना और टेढ़ी होगी। तो लिहाजा अपने आप को अब से बचाओ, पाक साफ अच्छी नेक दीनदार बीवी मिलना तो दीनदार बनो। तो कोई भी सुन रही तो दिल साफ रख लो। अगर किसी भाई का, मेरे से नहीं किसी और को भी सुन रही आलिम से, या तो अल्लाह से दुआ करके दिल साफ कर लो, नहीं तो जाके साफ कर लो क्लियर। बस भाइयां रहते जाके आलिम साहब को पूछ लेते सीधा सीधा बस रहते जाके, अरे इमाम साहब क्या है भाई, और उस दिन आप देखा, मैं आपकी वीडियो देखा, लेफ्ट हैंड से खाने जैसा दिखा, जरा अदब से, ऐसा नहीं। मगर असल तो क्या करना, गुमान ये करना कि फ्रंट कैमरे से लिए होंगे, और होता है चीज भाई, फ्रंट कैमरे से लेते लोग, लेफ्ट हैंड से खाए, लेफ्ट हैंड से खाए, लेफ्ट हैंड से खाए बोल के शुरू हो जाते बेचारे। तो गुमान अच्छा कर लेना। तो वैसे जो है ना, मेरा नहीं, कोई भी स्पीकर को सुन रहे तो अच्छा गुमान रखो, दिल साफ रखो, अल्लाह दिलों में उतारता बात। और सारी अच्छी बातें ये मेरी नहीं है, जो भी अच्छी बात है वो मेरे अल्लाह की तरफ से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर कोई भी खराबी है वो शैतान मरदूद और मेरी तरफ से। ये अहले इल्म भी ऐसी बोलते हैं, और मैं भी इंशाल्लाह ये बोल के बात खत्म करता हूँ। कफारतुल मजलिस पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।